नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी टेस्ट 19 को। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और हमारा पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मुहतसिब का संबंध किससे है? विद whom इज मुहतसिब रिलेटेड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? लोगों के आचरण पर नजर रखना, मॉनिटरिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, शाही कारखाना की देखभाल, रॉयल फैक्ट्री केयर, धर्म संबंधी कार्य, रिलीजियस वर्क, या शांति व्यवस्था का अधिकारी, पीस कीपिंग ऑफिसर। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, मुहतसिब है जो, वो आपके लोगों के आचरण पर नजर रखते थे। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए। निम्नलिखित में से क्या सही है? औरंगजेब ने झरोखा दर्शन और तुलादान शुरू किया। औरंगजेब ने पीरों की मजार पर दिया जलाना बंद करा दिया। औरंगजेब ने सती प्रथा पर रोक हटा दी, या सिक्कों पर कलमा खुदवाना प्रारंभ किया। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, औरंगजेब ने पीरों की मजार पर दिया जलाना बंद करा दिया था। आंसर तो इसका हो गया बी, क्योंकि यह प्रथा शुद्ध इस्लाम शरीयत के विरुद्ध में थी। उसने झरोखा दर्शन आपका और तुलादान ये सब समाप्त किया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। प्रारंभ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, और आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मीरा तेज शाही तोपखाना का मुखिया, मीर बख्शी सैन्य विभाग का मुखिया, मुसद्दी बंदरगाहों के प्रशासन और को देखते थे, और मीर बहर ये जल सेना का प्रधान। देखिए, सारे ही सही मैच्ड हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी। तो आंसर ए। गुप्त काल में महायान शाखा के प्रमुख बौद्ध दार्शनिक कौन थे? Who was the chief Buddhist philosopher of महायान ब्रांच इन गुप्ता पीरियड? देखिए, वशुबंधी, मैत्रेयनाथ, असंग, दिग्नाथ, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी गुप्त काल के महायान शाखा के दार्शनिक हैं। तो आंसर ई। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट से संबंधित है? बृहद संहिता, पंच सिद्धांतक, ब्रह्मस्फुट, या सूर्य सिद्धांत? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो सूर्य सिद्धांत है यह आर्यभट्ट की पुस्तक है। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतक है, ये है वारामिहिर, और उसके अलावा ये जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है ये है ब्रह्मगुप्त की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या कुमारगुप्त? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो अभिलेख हैं वो हैं कुमारगुप्त के। तो आंसर हो गया डी।
किस गुप्त राजकुमार एवं शासक ने पुष्यमित्र तथा हूणों दोनों को हराया था? समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या बुद्धगुप्त ने? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र तथा हूणों दोनों को हराया था। 23 जून 1757 में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया। ये वाक्य किसका है? बहुत ही फेमस वाक्य है और ये दीनानाथ वर्मा का है, यदुनाथ सरकार का है या के.एस. पनिक्कर का है, एस.एन. सेन का है या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, यदुनाथ सरकार, जे.एन. सरकार, है ना? जे.एन. सरकार सुना होगा। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? स्थायी बंदोबस्त, ये जॉन शोर, बिल्कुल सही। रैयतवाड़ी, ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये भी सही। महालवाड़ी आपका हॉल्ट मैकेंजी, ये भी सही। और रैयतवाड़ी मार्टिन, ये रैयतवाड़ी मार्टिन है जो, ये गलत हो गया क्योंकि जो मार्टिन है ये आपके महालवाड़ी से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा डी, नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सही ढंग से मेल नहीं खाती है? विच ऑफ बुक्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड? भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, किसने लिखी है? वी.डी. सावरकर ने, बिल्कुल सही। द ग्रेट रिबेलियन, ये किसने लिखी है? ये है अशोक मेहता की बुक, ये भी सही। सेपॉय म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये आपके आर.सी. मजूमदार ने लिखी है, ये भी बिल्कुल सही। और 1857 ये बुक आपकी एस.एन. सेन ने लिखी है, ये भी एकदम सही। एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। और तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन टाइप ऑफ रेनफॉल? निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की वर्षा नहीं है? पर्वतकृत वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, चक्रवर्ती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल, संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल या विकिरण, रेडिएशन रेनफॉल? ये कभी नहीं सुना है। ये तीनों तो वर्षा के टाइप हैं। आंसर हो जाएगा डी, नहीं पूछा है इन्होंने। पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही पूछा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेस्टर्न घाट्स? पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इज 600 मीटर। कडप्पा पर्वत महत्वपूर्ण भूवर्गीय विशेषताएं हैं। कडप्पा हिल्स आर द इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल फीचर्स। कलसुबाई और नीलगिरी महत्वपूर्ण पर्वत हैं। कलसुबाई एंड नीलगिरीज आर द इम्पॉर्टेंट हिल्स। शेवरॉय और जावड़ी ये महत्वपूर्ण पर्वत हैं वेस्टर्न घाट के। तो बताइए इनमें से कौन से सही है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि नीलगिरी और कलसुबाई ये हैं जो दोनों इंपॉर्टेंट हिल्स हैं और बाकी सब हैं जो, ये सब ईस्टर्न घाट्स के फीचर हैं। ठीक है, तो बाकी सब गलत हो जाएंगे, ये सी सही होगा। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित भारतीय मिट्टी की व्यवस्था सतह क्षेत्र के अवरोही क्रम में करें। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडियन सॉइल अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जंगली और पहाड़ी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या, तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि काली मिट्टी का जो एरिया है वो है आपका 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स और लाल मिट्टी का जो एरिया है वो है 5.18 लाख स्क्वायर किलोमीटर।
जंगली और पहाड़ी मिट्टी का एरिया है 2.85 लाख किलोमीटर स्क्वायर और लेटराइट सॉइल का एरिया है 1.26 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा इसका ए 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र है? विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया? लोअर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान या ट्रांस गंगा का मैदान? तो देखिए, जो गंगा प्लेन्स हैं उनको 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है और भारत में टोटल 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ई, सभी हैं ये। ठीक है, बबली बैराज परियोजना है जो, वो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उड़ीसा में या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? देखिए, बबली बैराज बहुत ही फेमस परियोजना है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन एक तटीय स्थान नहीं है? कोस्टल रीजन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल लोकेशन? देखिए, गोपालपुर है जो, वो भी कोस्ट में है। सेलम, रत्नागिरी, कासरगोड। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेलम। ये कोस्टल लोकेशन नहीं है, बाकी सारी कोस्टल लोकेशन है। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? टिन हिमाचल प्रदेश, बेरिलियम राजस्थान, बायराइट आंध्र प्रदेश, टाइटेनियम केरला या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, क्योंकि जो टिन है वो भारत में छत्तीसगढ़ में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे क्षेत्र सही ढंग से मेल नहीं खाता है? उत्तर रेलवे है जो, वो नई दिल्ली में है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे है जो, ये जयपुर में है, ये भी एकदम सही है। उत्तर मध्य रेलवे है जो, वो इलाहाबाद में है, ये भी एकदम सही है। और जो पूर्वी रेलवे है ये आपका गोरखपुर में नहीं है, पूर्वी रेलवे आपका कोलकाता में है, इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और जो गोरखपुर में किसका हेडक्वार्टर है? ये है नॉर्थ ईस्ट रेलवे का। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंट इज यूज्ड टू मेजर चुंबकीय डिप, मैग्नेटिक डिप, चुंबकीय झुकाव, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ऊंचाई या एल्टीट्यूड, कोण या और दूरी, एंगल एंड डिस्टेंसेस। देखिए, सेक्सटेंट का जो यूज होता है वो आपका ऊंचाई, एल्टीट्यूड नापने के लिए होता है। आंसर सी। औद्योगिक क्षेत्र में त्रिभुज की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? Concept of locational triangle in industrial location has been given by Whittlesey, Weber, Meadows, Retzel या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, वेबर, क्योंकि जो विटलेसी ने दी है वो है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रिकॉग्निशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड रिकॉग्निशन है जो, वो विटलेसी का है। मिडॉस का क्या है? मिडॉस का है आपका लिमिट टू ग्रोथ। और रेडजेल का क्या है? यह है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, वेबर, जिन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन का ट्रायंगल की संकल्पना दी।
निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, भाग 10 अनुसूची और आदिवासी क्षेत्र, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, भाग 15 चुनाव, भाग 20 अस्थायी परिवर्ती और विशेष प्रावधान, टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो पार्ट 20 है ये आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और ये जो टेम्परेरी ट्रांजिशंस एंड स्पेशल प्रोविजंस है ये है पार्ट 21 का पार्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। तीन स्तरीय प्रणाली है, 3 tier सिस्टम इम्प्लाइज राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यपाल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए 3 tier सिस्टम का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। उसके बाद आर्टिकल 280 ये वित्त आयोग, ये भी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 29 शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार कौन देता है? ये देता है आर्टिकल 30, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। आर्टिकल 29 में क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234, 235, 236 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 235। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब तक आप लोगों ने ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट DPSPs हो गए, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, ये सब आपने मुझे लगता है याद कर ही लिए होंगे। हमारी शुरुआती वीडियो में चर्चा हुई थी इस बारे में कि आपको लगभग 100 आर्टिकल्स के आसपास याद करने हैं, है ना। तो अब तक आप लोग इस चीज़ से रूबरू हो चुके होंगे। ये हमारा 19वां वीडियो है और पिछले 18 वीडियोज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो उद्देश्य है वो आपको पेपर में जब बैठें आप तो उस वक्त आपके पास इजी पेपर, मॉडरेट पेपर, टफ पेपर, ये वाला आकलन करने में टाइम नहीं खराब होना चाहिए। पेपर कैसा भी आए आपको इजी या मॉडरेट में से एक लगना चाहिए। आपको हमारे सारे एक्सप्लेनेशन की अगर आपने ध्यान से सुनी है तो पेपर में एलिमिनेशन मेथड से कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे छूटेगा। आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस की सीरीज भी दी गई है, 150 क्वेश्चन की भी सीरीज दी गई है। बस आप इसको अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार पूरे 20 की सीरीज को एक रिवीजन के तौर पे ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इससे आपका। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग? वाइस चेयरमैन की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। पूर्वकालिक सदस्य राज्य मंत्री के पद की आनंद लेते हैं, ये भी सही है, राज्य मंत्री के पद का आनंद लेते हैं पूर्णकालिक सदस्य। और अधिकतम 2 अंशकालिक सदस्य हैं, ये भी सही है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए PM द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था नीति आयोग के बारे में।
आपको ये सारी बातें याद रखनी है। आंसर इसका हो जाएगा ई, सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद चुनाव विवाद निर्णयादेश के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए उपयुक्त विधायिका को अधिकार देता है? अनुच्छेद 323 देता है, 323 ए देता है, 323 बी देता है या 324 देता है? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एम्पावर्स द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर टू एस्टेब्लिश अ ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 323 बी, आंसर सी। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के प्रावधान कौन करता है? Who makes the provision to review the financial position of पंचायत? तो देखिए, राज्य विधायिका करता है, राज्यपाल करता है, सीएजी करते हैं या क्या संसद करता है? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की विशेषता नहीं है? फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जो मूल क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ये क्या फेडरल केसेस तक ही सीमित है, संघीय मामलों तक ही सीमित है? तो हाँ, ऐसा है। जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का संघीय मामलों तक सीमित है। इसमें सलाहकार क्षेत्राधिकार है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, तो सही बात है, ये भी है। इसकी जो न्यायिक समीक्षा का दायरा है ये सीमित है। देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के लिए कह रहे हैं कि ये भी सीमित है, ये भी सही है। इट्स स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड, बिल्कुल सही। इसका जो अधिकार क्षेत्र है और शक्ति है वो संविधान द्वारा प्रदत्त और उस तक ही सीमित है। इट्स jurisdiction and the power are limited to that conferred by the constitution। तो देखिए, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत में क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि नहीं पूछा था। Which of the following articles are correctly matched? आर्टिकल 199 है जो वो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 200 है आपका, वो असेंट टू द बिल की बात करता है, ये भी सही है। और 202 है जो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, ये भी सही है। और आर्टिकल 170 है जो वो कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, विधानसभा की संरचना के बारे में बात करता है, ये भी सही है। ये सभी स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, सेंटर के बारे में नहीं है, सेंटर के आर्टिकल्स अलग हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि सभी सही है। Who was the pioneer of concept of PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ये बहुत सुनने में आता है ना, जनहित याचिका। इसकी अवधारणा के अग्रणी कौन थे, ये बताइए। न्यायमूर्ति VR कृष्णा। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनको बड़ा ध्यान रखिएगा ना। BPSC में इस तरह पूछते हैं कि इसका पाइनियर कौन था, ये स्टार्ट किसने किया, ये किस जगह से स्टार्ट हुआ, और ये पॉलिटी से रिलेटेड तो ध्यान से कई बार रिपीट हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस की। आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना, और वो ऑप्शन इस तरह से सेट करते हैं कि आंसर उसका ई हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, ये बड़े फेमस है ना। PIL के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन है? भगवती, है ना। जब भी PIL की जनहित याचिका की बात होती है तो कहा जाता है कि ये PN भगवती की देन है। और चंद्रचूड़ है जो वो, या न्यायमूर्ति MM पुंची। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। क्यों?
क्योंकि न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर और पी एन भगवती ये दोनों जनहित याचिका के अग्रणी हैं। तो आंसर हो जाएगा ई। भारत में निम्नलिखित में से कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? इरडा है, पीएफआरडीए भी है, सीएआरई भी है और इकरा भी है। तो ये जब सारी हैं तो आंसर हो जाएगा ई। Which were the main sectors of New Economic Reform Policy 1991? 1991 की नई आर्थिक सुधार नीति के मुख्य क्षेत्र कौन से थे? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी निवेश नीति। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। सभी इंपॉर्टेंट क्षेत्र एरियाज हैं आर्थिक सुधार नीति के, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के। निम्नलिखित में से कौन भारत में पूंजी बाजार का हिस्सा है? सरकारी सुरक्षाएं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, औद्योगिक प्रतिभूतियां, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, बाजार विकास वित्तीय संस्था, मार्केट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या वित्तीय मध्यस्थ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। तापमान बढ़ने पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीय गुण बनी रहती है, स्थिर, कम हो जाती है, 2 गुना बढ़ती है, 3 गुना बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जो टेम्परेचर है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। तापमान के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? ये घटेगी। ठीक है, जब तापमान बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो ये बढ़ेगी। आंसर हो जाएगा बी। किसी पिंड द्वारा विस्थापित तरल के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कहा जाता है मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ बॉयंसी, उत्प्लावकता केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, प्लवन का केंद्र, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पोटाश ग्लास, रासायनिक उपकरण, क्राउन ग्लास, ऑप्टिकल लेंस, फ्लिंट ग्लास, आभूषण, क्रुक्स ग्लास, ये आपका धूप का चश्मा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। फ्लिंट ग्लास है जो वो आंख के लेंस के ऑप्टिकल ग्लास की तरह यूज किया जाता है, ना कि ज्वेलरी की तरह यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी। एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following are the alternative of एंटीबायोटिक? देखिए एनाल्जेसिक्स दर्दनाशक नाशक का यूज करते हैं, सल्फा ड्रग्स, एप्सम सॉल्ट या एंटीपायरेटिक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनका विकल्प है आपका सल्फा ड्रग्स। आंसर हो जाएगा बी। सेल में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही ढंग से मेल नहीं खाता है? Which of the following functions in a cell is not correctly matched? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है जो वो ऊर्जा उत्पादन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है, ये आपका बिल्कुल सही है। गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वो स्टोरेज ऑफ मटेरियल यानी सामग्री का भंडारण करती हैं, ये भी सही है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सामग्री का वितरण करते हैं, ये भी सही है। और जो लाइसोसोम है ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस ना करके ये इंटरसेलुलर डाइजेशन करते हैं, इसीलिए इनको सुइसाइडल बैग कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुइसाइडल बैग। ठीक है, जबकि जो ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण है जो ये राइबोसोम का काम है, राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी।
निम्न में से कौन सा रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रोनोजिन, विटामिन के, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ई, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये सभी जरूरी है। डेंगू और उच्च वायरल बुखार, ड्यूरिंग डेंगू और हाई वायरल फीवर प्लेटलेट्स इन द ब्लड। ये देखिए, पूछ रहे हैं कि डेंगू और उच्च वायरल बुखार के दौरान रक्त में जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, भारी कमी हो जाती है, थोड़ा बढ़ जाती हैं या थोड़ा कम हो जाती हैं। तो डेंगू तो लगभग सबको एक ना एक बार कभी ना कभी किसी न किसी को अपनी पहचान में हुआ ही होता है। तो उस वक्त ये नाम सुनने में आता है ना, प्लेटलेट्स। और अभी कोरोना वायरस के टाइम पर ये नाम बहुत ही कॉमन हो गया है आप सभी के लिए, अभी कोई नई चीज़ नहीं रह गई। तो हमें पता है कि प्लेटलेट्स भारी कमी हो जाती है ना, बहुत गिरने लगती हैं प्लेटलेट्स, तो तुरंत हॉस्पिटल में जा कर के एडमिट हो जाना चाहिए और देसी नुस्खे नहीं करने चाहिए, वो सब साथ साथ करने चाहिए, लेकिन पहले अस्पताल जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। किस तारीख को यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है? 28 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020, 30 जुलाई 2020, 31 जुलाई 2020, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, 29 जुलाई 2020। 2020 के उच्चतम भुगतान वाले अभिनेताओं की जो फोर्ब्स की सूची है उसमें सबसे ऊपर कौन है? ड्वेन जॉनसन, निकोलस केज, बेन एफ्लेक्स या अक्षय कुमार? देखिए, जो फोर्ब्स की अभी लिस्ट आई है उसमें टॉप किया है आपके ड्वेन जॉनसन ने। और अगर भारत में पूछा जाएगा कि भारत में किसने टॉप किया है, तो वो है आपके अक्षय कुमार, और ये इनका जो वर्ल्ड में इनका जो नंबर है वो है 6th। आंसर ए। निम्नलिखित खिलाड़ियों के खेल का मिलान करें, है ना। ये कुछ वो खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इनके ये कौन से खेल से संबंधित है ये बताना है। मरियप्पन टी, पैरा एथलीट, नमिता बत्रा टेबल टेनिस, विनेश कुश्ती और रानी हॉकी। तो ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं। आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी। आंसर ए। फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टेपन, वॉल्टरी बोटास या सेबेस्टियन वेटन? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो फॉर्मूला 1 जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसके जो विनर हैं वो लुइस हैमिल्टन। तो आंसर हो गया ए। किसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? हु वून द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020? मैरिके लुकास, रिजनेवेल्ट, अवनी दोषी, माजा मेजिस्ट, डायना कुक या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सभी लोग नॉमिनेट हुए थे जिसमें से जीता है आपके मैरिके लुकास रिजनवोल्ट ने, और ये एक डच राइटर हैं, है ना। डच का मतलब हॉलैंड वाले, हॉलैंड से हैं, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या है ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और इनका खुद का नाम इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो ये याद रखिएगा। और बुक का नाम मैं बताता हूं आपको कि द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग इनकी बुक का नाम है। तो आंसर हो गया ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में
बिहार प्रांत का डिक्टेटर कौन था? हु वॉज द डिक्टेटर ऑफ बिहार प्रोविंस इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट? रामानंद मिश्रा, दीप नारायण मिश्रा, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है दीप नारायण सिंह, बी आंसर। बिहार में पहला ब्रिटिश कारखाना कब स्थापित किया गया? 1612 में, 1632 में, 1651 में, या 1774 में, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 1651, और ये कहाँ पर खोला गया था? पटना में, ठीक है। और 1674 में किसका खोला गया था? डच फैक्ट्री खोली गई थी, ये भी पटना में ही खोली गई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। बिहार में कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1912 में, 1922 में, 40 में, या 45 में? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए 1912 में आपका हुआ था बांकीपुर सेशन, ठीक है, और 1922 में हुआ था गया सेशन, और 1940 में हुआ था रामगढ़ सेशन। और अभी ये रामगढ़ कहाँ है? ये अब झारखंड चला गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, बी, सी, यानी ई आंसर। आलू विकास अनुसंधान केंद्र में है, कहाँ पर है? पोटैटो डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, भोजपुर में, बक्सर में, अररिया में, मुंगेर में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? देखिए आलू विकास अनुसंधान केंद्र है जो आपका, वो है भोजपुर जिले में, आरा। आंसर ए। अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर, वेयर इज द फेमस शिव टेम्पल ऑफ अरेराज लोकेटेड? अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो जो अरेराज का शिव मंदिर है वो है पूर्वी चंपारण, आंसर बी। ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस आज के, और इस स्लाइड को आपको पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, जो कि इस सीरीज का आखिरी पेपर होगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।